परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। कलयुग की चर्चा जब भी होती है तो शास्त्रों में इसे ऐसा युग कहा गया है जिसमें मनुष्य का मन अत्यंत चंचल हो जाता है, माया का प्रभाव सबसे अधिक बढ़ जाता है और पाप करने के अवसर चारों ओर बिखरे पड़े रहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में पाप का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि मनुष्य स्वभाव से बुरा है, बल्कि यह है कि उसका मन निरंतर संसार की ओर आकर्षित रहता है और उसे यह भान ही नहीं रहता कि वह प्रतिपल कितने सूक्ष्म पापों में लिप्त होता जा रहा है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और काम, ये पांचों विकार मनुष्य के भीतर इस प्रकार घर कर जाते हैं कि वह स्वयं को निर्दोष समझते हुए भी निरंतर पाप संचित करता रहता है। महाराज जी कहते हैं कि पाप कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मनुष्य पर आक्रमण करती है, बल्कि यह मन की उस अशुद्ध अवस्था का परिणाम है जो सतत संसार के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होती है। इसलिए पाप से बचने का पहला उपाय यही है कि मनुष्य अपने मन की गति को पहचाने, यह समझे कि उसका मन किस दिशा में जा रहा है और उस पर सजगता से दृष्टि रखे। गुरुदेव अक्सर यह उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक अनगढ़ नदी बिना किसी बांध के अपने मार्ग से भटक कर चारों ओर विनाश फैलाती है, उसी प्रकार बिना संयम के मन भी चारों दिशाओं में भटक कर पाप के मार्ग पर चल पड़ता है। परंतु जब उसी नदी को बांधकर एक निश्चित दिशा दी जाती है तो वही जल शक्ति कल्याणकारी बन जाती है, खेतों को सींचती है, जीवन देती है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य का मन सद्गुरु के सान्निध्य में आकर संयमित होता है, जब उसे साधना और सुमिरन की दिशा मिलती है, तो वही चंचल मन जो पाप का कारण बनता था, वही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाता है। इसीलिए महाराज जी बारंबार यह उपदेश देते हैं कि पाप से बचने का सबसे सशक्त माध्यम है सद्गुरु की शरण, क्योंकि सद्गुरु ही वह सामर्थ्य रखते हैं जो शिष्य के मन को उसकी वास्तविक प्रकृति से परिचित कराकर उसे विकारों से मुक्त कराने का मार्ग दिखा सकते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ही काम के आश्रय स्थल हैं और इन्हीं के माध्यम से यह ज्ञान को ढककर जीव को मोहित करता है। इसी शिक्षा को महाराज जी अपने ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं आता तब तक मनुष्य चाहकर भी पाप से नहीं बच सकता, चाहे वह कितने भी बड़े बड़े संकल्प क्यों न ले लें। संत कबीर दास जी ने भी इसी सत्य को अपने दोहों में बड़ी सरलता से प्रकट किया है। वे कहते हैं कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और जब तक इस मन पर विजय नहीं पाई जाती तब तक बाहरी तप, व्रत या कर्म कांड व्यर्थ हैं। महाराज जी इस भाव को आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं कि साधक को सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि पाप बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है और जब तक भीतर की सफाई नहीं होगी बाहरी आडंबर व्यर्थ सिद्ध होंगे। इसीलिए वे साधकों को नित्य आत्मनिरीक्षण करने की शिक्षा देते हैं। प्रतिदिन सोने से पूर्व अपने दिन भर के कर्मों का लेखा जोखा मन ही मन करना, यह देखना कि आज किन विचारों ने मन में स्थान बनाया, किन परिस्थितियों में क्रोध या लोभ ने सिर उठाया, और अगले दिन उन कमजोरियों को दूर करने का संकल्प लेना। यह आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया ही धीरे धीरे साधक को अपने भीतर के विकारों से परिचित कराती है और उसे सजग बनाती है ताकि वह अनजाने में होने वाले पापों से भी बच सके। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी बार बार यह संकेत दिया है कि सत्संग की महिमा अपार है और साधु पुरुषों की संगति ही मनुष्य को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग की ओर ले जाती है। महाराज जी इसी शिक्षा को आधुनिक संदर्भ में समझाते हुए कहते हैं कि आज के युग में जब चारों ओर भोग विलास, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का वातावरण है, तब सत्संग ही वह सुरक्षा कवच है जो साधक को इस प्रवाह में बहने से रोकता है। जिस प्रकार लोहे के टुकड़े को पारस पत्थर के स्पर्श से स्वर्ण बना दिया जाता है, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी संतों की संगति में रहकर धीरे धीरे अपने स्वभाव को शुद्ध करता जाता है। इसलिए वे अपने शिष्यों को नियमित रूप से सत्संग में उपस्थित रहने, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करने और सद्गुरु के वचनों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि यह निरंतर अभ्यास ही मन को उस दिशा में मोड़ता है जहां पाप के विचार स्वतः क्षीण होने लगते हैं। परंतु केवल सत्संग सुनना ही पर्याप्त नहीं है। महाराज जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब तक साधक नाम सुमिरन और ध्यान साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग नहीं बनाता, तब तक उसका मन स्थिर नहीं हो सकता।
वे समझाते हैं कि नाम सुमिरन एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधक की चेतना को धीरे धीरे संसार की सतही वस्तुओं से हटाकर अंतर्मुखी बनाती है। जब मन अंतर्मुखी होता है तब बाहरी प्रलोभन उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाते जितना वे एक बहिर्मुखी मन को करते हैं। यही कारण है कि गुरुदेव अपने शिष्यों को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान साधना करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और मन को एकाग्र करना अपेक्षाकृत सरल होता है। वे कहते हैं कि जो साधक नियमपूर्वक इस साधना का अभ्यास करता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी आंतरिक शक्ति का विकास होता है जो उसे बुरे विचारों के आते ही सचेत कर देती है और वह विचार को कर्म में परिवर्तित होने से पहले ही रोक लेता है। मीराबाई का उदाहरण भी महाराज जी अक्सर सत्संग में देते हैं। वे बताते हैं कि मीराबाई ने संसार के सभी वैभव और सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने आराध्य के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, और यही समर्पण उन्हें संसार के प्रत्येक बंधन और विकार से मुक्त रखने में सक्षम रहा। महाराज जी इस प्रसंग से यह शिक्षा देते हैं कि जब साधक का हृदय पूर्ण रूप से सद्गुरु और परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तब संसार की कोई भी वस्तु या परिस्थिति उसे पाप की ओर आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मन पहले से ही किसी उच्चतर लक्ष्य में लीन रहता है। इसलिए वे कहते हैं कि पाप से बचने का सबसे प्रभावशाली उपाय है अपने मन को व्यर्थ रिक्त न छोड़ना, बल्कि उसे सतत भक्ति, सुमिरन और सेवा में संलग्न रखना, क्योंकि खाली मन ही शैतान का घर बनता है, जबकि व्यस्त और समर्पित मन विकारों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। गुरु नानक देव जी की वाणी में भी यह भाव बार बार प्रकट होता है कि नाम सिमरन के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है और सच्चे गुरु की शरण के बिना अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो सकता। महाराज जी इसी सत्य को आगे बढ़ाते हुए यह भी समझाते हैं कि साधक को अपने दैनिक जीवन में सत्य वचन, संतोष और सेवा भाव को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह तीनों गुण मिलकर मनुष्य के चरित्र की ऐसी नींव तैयार करते हैं जिस पर पाप का प्रभाव नहीं टिक पाता। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सदा सत्य बोलने का अभ्यास करता है, उसकी अंतरात्मा स्वतः शुद्ध होती जाती है। जो व्यक्ति संतोषी स्वभाव रखता है, वह लोभ के वशीभूत होकर अनुचित कर्म नहीं करता, और जो व्यक्ति निःस्वार्थ सेवा में रत रहता है, उसके भीतर अहंकार का विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार यह तीनों गुण मिलकर साधक को पाप के मार्ग से दूर रखते हैं। महाराज जी यह भी विशेष रूप से बताते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी चुनौती है असत संगति। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्वच्छ जल की धारा में यदि गंदा जल मिला दिया जाए तो वह पूरी धारा को दूषित कर देता है, उसी प्रकार यदि साधक की संगति दुर्जनों या कुसंगति करने वालों के साथ रहती है तो चाहे उसका मूल स्वभाव कितना भी शुद्ध क्यों न हो, वह धीरे धीरे उसी दिशा में प्रभावित होने लगता है। इसलिए वे अपने शिष्यों को यह विशेष सीख देते हैं कि साधक को सदैव अपनी संगति के प्रति सजग रहना चाहिए और यथासंभव सत्संगी भाई बहनों के साथ ही अपना अधिकतम समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि वातावरण का सकारात्मक प्रभाव उसके साधना पथ को सुदृढ़ करता रहे। अंत में महाराज जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि साधक से कभी अनजाने में कोई भूल हो भी जाए तो उसे निराश होकर साधना का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। वे समझाते हैं कि सद्गुरु की करुणा इतनी विशाल है कि जो शिष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और पुनः साधना में प्रवृत्त होता है, उसे सद्गुरु अवश्य क्षमा प्रदान करते हैं और उसे पुनः सन्मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इसीलिए पाप से बचने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना, नियमित साधना करना, सत्संग की संगति में रहना और अपने प्रत्येक कर्म को गुरुचरणों में समर्पित करते हुए जीवन व्यतीत करना। जब साधक इस भाव से जीवन जीता है, तब कलियुग की समस्त बाधाएं, समस्त प्रलोभन और समस्त विकार उसके सामने निष्प्रभावी सिद्ध होते हैं और वह सहज ही पाप के मार्ग से बचते हुए परमात्मा की ओर अपने कदम बढ़ाता चला जाता है। जब हम कलियुग की प्रकृति को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो महाराज जी यह भी बताते हैं कि इस युग की एक विशेषता यह है कि यहाँ पाप बड़े सूक्ष्म रूप में प्रवेश करता है, वह कभी स्थूल रूप में सामने नहीं आता। वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार धीरे धीरे टपकने वाला पानी भी समय के साथ कठोर पत्थर में छेद कर देता है, उसी प्रकार छोटे छोटे विचार,
छोटी छोटी असावधानियां, क्षणिक क्रोध या क्षणिक ईर्ष्या भी यदि निरंतर मन में स्थान पाती रहें तो वे धीरे धीरे साधक के संपूर्ण चरित्र को खोखला कर देती हैं। इसलिए वे कहते हैं कि साधक को यह भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि छोटे विचार निर्दोष होते हैं। हर विचार, चाहे वह कितना भी क्षणभंगुर क्यों न प्रतीत हो, मन पर अपनी छाप अवश्य छोड़ता है और यही संचित छापें अंततः स्वभाव का रूप ले लेती हैं। गुरुदेव इस संदर्भ में अक्सर यह भी समझाते हैं कि पाप से बचने के लिए साधक को अपनी वाणी पर भी विशेष नियंत्रण रखना अनिवार्य है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मन में उठने वाले विचार कर्म का बीज होते हैं, उसी प्रकार वाणी से निकले शब्द भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और वे न केवल बोलने वाले को बल्कि सुनने वाले को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए संत वाणी में सदा यह शिक्षा दी गई है कि बोलने से पूर्व यह विचार कर लेना चाहिए कि यह वचन सत्य है या नहीं, आवश्यक है या नहीं, और किसी को आघात तो नहीं पहुंचाएगा। महाराज जी कहते हैं कि जो साधक अपनी वाणी में मधुरता, सत्यता और संयम का पालन करता है, वह स्वतः ही अनेक प्रकार के पापों से बच जाता है, क्योंकि कटु वचन, असत्य भाषण और निंदा जैसी प्रवृत्तियां ही अनेक विवादों और वैमनस्य का मूल कारण बनती हैं। इसके साथ ही महाराज जी यह भी विशेष बल देकर समझाते हैं कि साधक को अपने कर्मों के फल के प्रति सजग रहना चाहिए, परंतु उतना ही सजग उसे कर्म करते समय अपनी नीयत के प्रति भी रहना चाहिए। वे कहते हैं कि कई बार बाहर से देखने पर कोई कर्म पुण्य के समान प्रतीत होता है, परंतु यदि उस कर्म के पीछे की भावना स्वार्थ, दिखावा या अहंकार से प्रेरित हो तो वह कर्म भी साधक के लिए बंधन का कारण बन सकता है। इसके विपरीत कई बार साधारण सा प्रतीत होने वाला कर्म भी यदि वह निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से और गुरु स्मरण के साथ किया जाए तो वह साधक के लिए महान पुण्य का कारण बन जाता है। इसीलिए वे कहते हैं कि कर्म का बाहरी स्वरूप देखने की अपेक्षा साधक को अपने भीतर की भावना और नियत की शुद्धता पर सदैव ध्यान देना चाहिए। सूरदास जी के पदों में भी यह भाव अत्यंत सुंदरता से व्यक्त हुआ है कि जब तक हृदय में सच्ची भक्ति नहीं जागती, तब तक बाहरी क्रियाएं मात्र औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। महाराज जी इसी भाव को विस्तार देते हुए कहते हैं कि साधक को अपनी साधना को यांत्रिक रूप से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से करना चाहिए। वे समझाते हैं कि जब सुमिरन केवल जिह्वा से होता है और मन कहीं और भटकता रहता है, तब वह सुमिरन उतना फलदायी नहीं होता जितना कि वह सुमिरन होता है जिसमें मन, वाणी और हृदय तीनों एक साथ गुरु चरणों में लीन हों। इसलिए वे साधकों को यह अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं कि साधना के समय समस्त सांसारिक चिंताओं को कुछ क्षणों के लिए अलग रखकर पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने आराध्य का स्मरण करें, क्योंकि यही गहन एकाग्रता साधक के भीतर की अशुद्धियों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता यह है कि वह निरंतर दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और यही तुलना ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष को जन्म देती है। वे समझाते हैं कि जब साधक यह देखता है कि दूसरे व्यक्ति के पास अधिक धन, अधिक सम्मान या अधिक सुख सुविधाएं हैं, तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से असंतोष उत्पन्न होता है और यही असंतोष धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले लेता है। यह ईर्ष्या आगे चलकर द्वेष, निंदा और यहां तक कि शत्रुता का कारण भी बन सकती है। इसलिए वे साधकों को यह शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके अपने कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है और साधक को अपनी तुलना दूसरों से करने के स्थान पर केवल अपने साधना पथ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब यह भाव दृढ़ हो जाता है, तब ईर्ष्या और असंतोष जैसे विकार स्वतः ही क्षीण होने लगते हैं। इसी क्रम में गुरुदेव यह भी विस्तार से समझाते हैं कि साधक के जीवन में अनुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बिना तटबंध के नदी अनियंत्रित होकर विनाश करती है, उसी प्रकार बिना अनुशासन के साधक का जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। एक अनुशासित जीवन शैली जिसमें नियत समय पर उठना, नियत समय पर साधना करना, संयमित आहार लेना और अपने समय का सदुपयोग करना शामिल है, साधक के भीतर स्वाभाविक रूप से एक ऐसी मानसिक दृढ़ता का निर्माण करती है जो उसे प्रलोभनों के समय भी स्थिर बनाए रखती है। महाराज जी विशेष रूप से यह बताते हैं
कि जो साधक अपने समय का सदुपयोग सत्संग, सुमिरन और सेवा में करता है, उसके पास व्यर्थ की गतिविधियों के लिए समय ही नहीं बचता, और यही समय का सदुपयोग उसे अनेक पापों से स्वतः बचा लेता है, क्योंकि खाली समय ही प्रायः मन को भटकाव की ओर ले जाता है। महाराज जी उपनिषदों के उस गूढ़ ज्ञान का भी उल्लेख करते हैं जिसमें आत्मा की शुद्ध और नित्य प्रकृति का वर्णन किया गया है। वे समझाते हैं कि जब साधक यह गहराई से समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि वह शुद्ध आत्मा है जो सदा परमात्मा से जुड़ी हुई है, तब उसके भीतर संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं के प्रति आसक्ति स्वतः कम होने लगती है। यह आत्मबोध ही वह मूल आधार है जिस पर संपूर्ण साधना टिकी होती है, क्योंकि जब तक साधक स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित मानता रहेगा, तब तक वह शारीरिक सुखों और मानसिक तृप्तियों के पीछे भागता रहेगा, और यही भागदौड़ उसे बार बार पाप के मार्ग की ओर धकेलती रहेगी। परंतु जब वह अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, तब उसकी संपूर्ण दृष्टि ही रूपांतरित हो जाती है, और वह संसार को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने लगता है, जहां वस्तुओं और परिस्थितियों का आकर्षण पहले जैसा प्रबल नहीं रह जाता। इसी संदर्भ में महाराज जी यह भी विशेष रूप से समझाते हैं कि साधक के जीवन में क्षमा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति अनुचित व्यवहार करता है, तब स्वाभाविक रूप से मन में प्रतिशोध की भावना उठती है, और यदि इस भावना को दबाया न जाए तो यह धीरे धीरे क्रोध और घृणा का रूप ले लेती है, जो अंततः साधक को अनेक पापपूर्ण कर्मों की ओर धकेल सकती है। इसलिए वे साधकों को यह शिक्षा देते हैं कि क्षमाशीलता केवल दूसरों के प्रति उपकार नहीं है, बल्कि यह स्वयं साधक के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा का सबसे सशक्त माध्यम है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह अपने हृदय को उस विषाक्त बोझ से मुक्त कर लेता है जो अन्यथा उसे भीतर से जलाता रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि सद्गुरु स्वयं इस क्षमाशीलता के जीवंत उदाहरण होते हैं, क्योंकि वे अपने शिष्यों की असंख्य भूलों के बावजूद उन्हें सदा वात्सल्य भाव से अपनाते हैं, और यही करुणा भाव शिष्य को भी दूसरों के प्रति क्षमाशील बनने की प्रेरणा देता है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि कलियुग में मनुष्य की एक बड़ी भूल यह है कि वह पाप और पुण्य के फल को तुरंत देखना चाहता है, और जब उसे तत्काल परिणाम नहीं मिलता तब वह धर्म के मार्ग से विचलित होने लगता है। वे समझाते हैं कि कर्मों का फल सदा तुरंत प्रकट नहीं होता। कई बार पुण्य कर्मों का फल परिपक्व होने में समय लगता है, और इसी प्रकार पाप कर्मों का दंड भी तत्काल नहीं मिलता। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कर्मों का फल मिलता ही नहीं। प्रकृति का नियम अत्यंत सूक्ष्म और अचूक है, और समय आने पर प्रत्येक कर्म अपना फल अवश्य देता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्कालिक परिणामों की चिंता किए बिना निरंतर सन्मार्ग पर चलता रहे, क्योंकि धैर्य और श्रद्धा ही वह आधार हैं जिन पर सच्ची साधना टिकी रहती है। गुरुदेव विशेष रूप से यह समझाते हैं कि जो साधक तत्काल फल की आकांक्षा त्याग कर केवल गुरु आज्ञा के पालन में लीन रहता है, वही वास्तव में कलयुग के इस मायाजाल से पार हो पाता है। इस विषय को और गहराई से समझाते हुए महाराज जी अहंकार के विषय पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं कि समस्त विकारों में अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक है, क्योंकि यह अपने आप को छिपाने में अत्यंत निपुण होता है। कई बार साधक यह सोचता है कि वह क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त हो चुका है, परंतु वास्तव में उसके भीतर यह अहंकार इस रूप में विद्यमान रहता है कि वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ, अधिक साधनारत या अधिक ज्ञानी समझने लगता है। यही सूक्ष्म अहंकार साधक की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। महाराज जी समझाते हैं कि अहंकार से मुक्ति का एकमात्र उपाय है सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, क्योंकि जब साधक यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी संपूर्ण उन्नति, उसका ज्ञान और उसकी साधना शक्ति सब कुछ सद्गुरु की कृपा का ही परिणाम है, तब उसके भीतर से यह भाव समाप्त हो जाता है कि वह स्वयं कुछ विशेष उपलब्धि कर रहा है। यह समर्पण भाव ही अहंकार को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। गुरुदेव यह भी बताते हैं कि साधक को अपनी इंद्रियों के विषय में अत्यंत सजग रहना चाहिए, क्योंकि यही इंद्रियां मन और आत्मा के बीच का सेतु हैं, जिनके माध्यम से बाहरी संसार का प्रभाव भीतर प्रवेश करता है। वे समझाते हैं कि आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, जिह्वा जो स्वाद लेती है, यह सब मिलकर मन में संस्कार निर्मित करते हैं, और यदि इन इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए
तो वे साधक को निरंतर भोग विलास की ओर आकर्षित करती रहती हैं। इसलिए वे साधकों को यह शिक्षा देते हैं कि जो देखा जाए, जो सुना जाए और जो ग्रहण किया जाए, उसका चयन अत्यंत विवेकपूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार एक कुशल माली अपने बगीचे में केवल उपयुक्त बीज ही बोता है और अवांछित खरपतवार को तुरंत उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने मन रूपी बगीचे में केवल सद्विचारों के बीज बोने चाहिए और कुविचारों को तुरंत त्याग देना चाहिए, इससे पहले कि वे जड़ पकड़ लें। इस संदर्भ में महाराज जी यह भी विस्तार से समझाते हैं कि साधक के आहार का भी उसके मानसिक स्वभाव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार का आहार ग्रहण किया जाता है, उसी के अनुरूप शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा और प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। सात्विक आहार मन को शांत और स्थिर बनाता है, जबकि तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति वाला आहार मन में उत्तेजना, क्रोध और अशांति उत्पन्न करता है। इसीलिए वे साधकों को यह प्रेरणा देते हैं कि वे अपने आहार के चयन में भी सजगता रखें, क्योंकि शुद्ध आहार साधना में सहायक होता है, जबकि अशुद्ध आहार साधना में अनेक बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि यह साधक की संपूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। गुरुदेव यह भी बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह भौतिक उपलब्धियों में ही सच्चे सुख की खोज करता है। वह अधिक धन, अधिक पद, अधिक सम्मान प्राप्त करने की दौड़ में इस कदर व्यस्त हो जाता है कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि इस दौड़ में वह कितने नैतिक मूल्यों की बलि चढ़ा रहा है। महाराज जी समझाते हैं कि यह भौतिक उपलब्धियां क्षणभंगुर हैं और इनके पीछे की अंधी दौड़ मनुष्य को अनेक पापपूर्ण कर्मों की ओर धकेल देती है, चाहे वह असत्य का सहारा लेना हो, दूसरों का शोषण करना हो या अनुचित साधनों का प्रयोग करना हो। इसलिए वे साधकों को यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करें, परंतु उसे कभी जीवन का चरम लक्ष्य न बनाएं। सच्चा लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति ही है, और जब यह लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तब भौतिक उपलब्धियों के प्रति वह अंधी दौड़ स्वतः शांत हो जाती है। महाराज जी विशेष रूप से यह भी समझाते हैं कि साधक को अपने विचारों की उत्पत्ति के स्रोत को पहचानना सीखना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रत्येक विचार जो मन में उठता है, वह या तो सतोगुण से प्रेरित होता है या रजोगुण से या तमोगुण से। सात्विक विचार साधक को शांति, करुणा और सेवा की ओर प्रेरित करते हैं। राजसिक विचार महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और अशांति उत्पन्न करते हैं, और तामसिक विचार आलस्य, क्रोध और विनाशकारी प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। जब साधक यह विवेक विकसित कर लेता है कि उसके मन में उठने वाला प्रत्येक विचार किस गुण से प्रेरित है, तब वह सजगतापूर्वक सात्विक विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है और तामसिक राजसिक विचारों को समय रहते नियंत्रित कर सकता है। यही विवेक जागृति साधक को पाप के मार्ग से बचाने का एक अत्यंत सशक्त उपाय सिद्ध होती है। गुरुदेव यह भी बताते हैं कि साधक के जीवन में सेवा भाव का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में संलग्न रहता है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से अहंकार, स्वार्थ और संकीर्णता जैसे विकार क्षीण होने लगते हैं। सेवा केवल दूसरों के लिए उपकार नहीं है, यह साधक के अपने चरित्र निर्माण की एक अत्यंत प्रभावशाली प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से समाज सेवा, सत्संग सेवा या असहायों की सहायता में संलग्न रहता है, तब उसका दृष्टिकोण स्वयं केंद्रित होने से हटकर व्यापक और करुणामय हो जाता है, और यही व्यापक दृष्टिकोण उसे अनेक स्वार्थपूर्ण और पापपूर्ण कर्मों से स्वतः दूर रखता है। इसीलिए डीजेजेस के माध्यम से महाराज जी निरंतर अपने शिष्यों को विभिन्न सेवा प्रकल्पों से जुड़ने की प्रेरणा देते रहे हैं, क्योंकि यह सेवा भाव साधना का ही एक व्यावहारिक और जीवंत रूप है। इसी क्रम में महाराज जी यह भी विस्तार से समझाते हैं कि साधक को अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ रहना अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं कि अनेक बार साधक साधना के मार्ग पर चलने का संकल्प तो ले लेता है, परंतु समय बीतने के साथ उसकी दृढ़ता कमजोर पड़ने लगती है और वह पुनः पुरानी आदतों और विकारों की ओर लौट जाता है। इसीलिए वे समझाते हैं कि संकल्प की दृढ़ता बनाए रखने के लिए निरंतर सत्संग श्रवण, नियमित साधना और सद्गुरु के साथ जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह निरंतरता ही साधक के संकल्प को समय के साथ कमजोर होने से बचाती है।
जिस प्रकार एक दीपक को जलते रहने के लिए निरंतर तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार साधक के संकल्प को भी निरंतर सत्संग और साधना रूपी ईंधन की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह धीरे धीरे बुझने लगता है। गुरुदेव यह भी समझाते हैं कि साधक को अपने जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक परिस्थिति को गुरु कृपा और गुरु शिक्षा के रूप में देखना सीखना चाहिए। वे कहते हैं कि जब कोई कठिनाई या परीक्षा आती है, तब सामान्य व्यक्ति उसे केवल एक कष्ट के रूप में देखता है और उससे बचने का प्रयास करता है, परंतु सच्चा साधक उसी परिस्थिति में अपने चरित्र को परखने और निखारने का अवसर देखता है। यह दृष्टिकोण परिवर्तन ही साधक को कठिनतम परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य बनाए रखने में सहायता करता है, और यही संयम उसे उन क्षणों में पाप से बचाता है जब सामान्य व्यक्ति क्रोध, निराशा या प्रतिशोध के वशीभूत होकर अनुचित कर्म कर बैठता है। महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति के भीतर एक शिक्षा छिपी होती है, और जो साधक इस दृष्टि से जीवन को देखना सीख लेता है, वह प्रत्येक अनुभव से आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता चला जाता है। इस प्रकार जब हम समग्र रूप से इस विषय पर विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि कलयुग में पाप से बचने का कोई एक अकेला उपाय पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह अनेक तत्वों के समन्वय से ही संभव होता है। सद्गुरु की शरण, नियमित सुमिरन साधना, सत्संग श्रवण, सत्संगति, आत्मनिरीक्षण, संयमित आहार विहार, वाणी पर नियंत्रण, क्षमाशीलता, सेवाभाव और सबसे बढ़कर सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। महाराज जी बार बार यह स्मरण कराते हैं कि यह मार्ग कोई एक दिन में तय होने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और सतत सजगता की मांग करता है। जो साधक धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और नियमितता के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की उन समस्त प्रवृत्तियों को शुद्ध करता जाता है जो उसे पाप की ओर आकर्षित करती थीं, और इस प्रकार वह कलयुग की समस्त बाधाओं के बीच भी अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए निरंतर आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर होता चला जाता है। कलयुग के इस बिगड़ते हुए स्वरूप को यदि हम गहराई से समझने का प्रयास करें, तो पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में यह बताते हैं कि जैसे जैसे यह युग आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मनुष्य के भीतर से नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, और यह ह्रास इतना सूक्ष्म और क्रमिक है कि व्यक्ति को स्वयं भी इसका आभास नहीं हो पाता। वे समझाते हैं कि सतयुग में सत्य, त्रेतायुग में यज्ञ और तप, द्वापर में उपासना और अब कलियुग में केवल दान और नाम सुमिरन ही मुक्ति के सुलभ साधन माने गए हैं। परंतु विडंबना यह है कि जिस युग में सबसे सरल साधन उपलब्ध कराए गए हैं, उसी युग में मनुष्य की श्रद्धा और विश्वास सबसे अधिक क्षीण होते जा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि यही कलयुग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। साधन सरल हैं, परंतु मनुष्य का मन इतना चंचल और अस्थिर हो गया है कि वह इन सरल साधनों को भी अपनाने में असमर्थ प्रतीत होता है। गुरुदेव विस्तार से यह भी बताते हैं कि कलयुग के बिगड़ते स्वरूप की पहचान सबसे पहले पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के विघटन में दिखाई देती है। वे कहते हैं कि जिस समाज में कभी संयुक्त परिवार की मजबूत नींव हुआ करती थी, जहां माता पिता का सम्मान, भाई बहनों का स्नेह और वृद्धजनों की सेवा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माने जाते थे, आज उसी समाज में स्वार्थ और व्यक्तिवाद इतना हावी हो चुका है कि वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रमों में अपने अंतिम दिन बिताने को विवश हो जाते हैं। यह केवल एक सामाजिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर करुणा, कृतज्ञता और त्याग जैसे मूल्यों के क्षरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाराज जी समझाते हैं कि जब संतान अपने ही जन्मदाताओं के प्रति यह कठोरता दिखाने लगती है, तो यह इस बात का संकेत है कि मनुष्य का हृदय भौतिकता और स्वार्थ की गहरी पकड़ में जा चुका है। इसी क्रम में वे यह भी बताते हैं कि कलयुग में असत्य और छल कपट का बोलबाला इतना बढ़ चुका है कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति को ही मूर्ख समझा जाने लगा है। व्यापार में मिलावट, संबंधों में छल, वचनों में असत्यता, यह सब इतने सामान्य हो चुके हैं कि समाज इन्हें बुराई मानने के बजाय एक स्वाभाविक व्यवहार मानने लगा है। गुरुदेव कहते हैं कि यही सबसे भयावह स्थिति है, जब पाप को पाप न मानकर सामान्य जीवन शैली का हिस्सा मान लिया जाता है, क्योंकि जब तक कोई कर्म पाप के रूप में पहचाना जाता है, तब तक उससे बचने की संभावना बनी रहती है। परंतु जब समाज उसे स्वीकार्य मान लेता है, तब उससे मुक्ति का मार्ग स्वयं ही अवरुद्ध हो जाता है। महाराज जी यह भी विशेष रूप से समझाते हैं
कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और सूचना के अंबार ने मनुष्य के मन को और अधिक भटकाव की स्थिति में ला दिया है। वे कहते हैं कि जहां एक ओर यह साधन ज्ञान और सुविधा प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका दुरुपयोग मनुष्य को निरंतर भोग, तुलना और असंतोष की ओर धकेल रहा है। मन क्षण क्षण में नई नई वस्तुओं, नए नए दृश्यों और नई नई सूचनाओं से आक्रांत होता रहता है, जिसके कारण उसे एक क्षण भी शांति या स्थिरता प्राप्त नहीं हो पाती। यही अस्थिरता धीरे धीरे उसे आध्यात्मिक साधना से दूर करती जाती है, क्योंकि साधना के लिए जिस एकाग्रता और धैर्य की आवश्यकता होती है, वह इस निरंतर भटकाव भरे वातावरण में विकसित ही नहीं हो पाती। गुरुदेव यह भी कहते हैं कि कलयुग के इस बिगड़ते स्वरूप का एक और गंभीर पक्ष यह है कि मनुष्य धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूलकर उसे केवल बाहरी आडंबर और दिखावे तक सीमित करता जा रहा है। वह मंदिरों में जाकर पूजा तो करता है, परंतु उसी पूजा के तुरंत बाद वह असत्य व्यवहार, छल और स्वार्थपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है, यह भूलकर कि सच्चा धर्म बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और आचरण की पवित्रता में निहित है। महाराज जी इस भ्रम को दूर करते हुए बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि सच्ची भक्ति और सच्ची साधना वही है जो मनुष्य के दैनिक आचरण में, उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में और उसके संबंधों में प्रतिबिंबित होती है, न कि केवल मंदिर की चार दीवारों के भीतर सीमित रह जाने वाली एक औपचारिकता। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव यह भी बताते हैं कि आज के युग में मनुष्य की सहन शक्ति भी अत्यंत क्षीण हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, छोटी छोटी असहमतियों पर हिंसा और छोटी छोटी असफलताओं पर निराशा, यह सब इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के भीतर वह आंतरिक शक्ति और संतुलन समाप्त होता जा रहा है जो कभी उसे विषम परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता था। महाराज जी कहते हैं कि यह आंतरिक अस्थिरता ही अनेक अपराधों, वैमनस्य और सामाजिक विघटन का मूल कारण बनती जा रही है, और जब तक मनुष्य पुनः आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपने भीतर यह संतुलन स्थापित नहीं करता, तब तक यह बिगड़ता हुआ स्वरूप और अधिक विकराल होता चला जाएगा। इसीलिए वे बार बार यह उपदेश देते हैं कि इस बिगड़ते हुए युग में सद्गुरु की शरण और नाम सुमिरन ही वह एकमात्र आश्रय है जो मनुष्य को इस पतन से बचाकर पुनः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है।